गुरु जी की महिमा। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। समुद्र में डूबते डूबते आंटी की जान बचा ली। गुरु जी पल में करते हैं चमत्कार। किनके साथ करते हैं? जिनके ऊपर गुरु जी की कृपा होती है। गुरु जी की कृपा पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए संगत जी। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको यहाँ से मिलती हैं और गुरु जी करते हैं कल्याण। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और शुक्राना करना भी मत भूलना। जल्दी से कर लीजिए शुक्राना, हाजिर लगा लीजिए, जय गुरु जी लिख दीजिए और सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। और यदि आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है, आप किसी घटना का वर्णन करना चाहते हैं, याद कीजिए और गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कीजिए। गुरु जी करते हैं चमत्कार। तो सत्संग को एंड तक सुनिएगा संगत जी। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवजी महाराज गुरुपा को मेरा लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को और सुमन आंटी जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे कितने दिनों से कह रहे थे कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो फिर एक दिन मैसेज आया कि बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, उसके बाद तू शुक्राना करना। फिर ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, जो खुशखबरी की वेट कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा ये सब कृपा गुरु पा की है, बहुत कुछ दिया है, खुशखबरियाँ देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कोई ख़ास खुशखबरी है तभी शुक्राना करें। तो हर चीज़ का शुक्राना जो उन्होंने हमें दिया है, दे रहे हैं या देंगे। तो मेरे दिल में आया ठीक है, तो मैंने कहा पहले मैं सत्संग सुनती हूँ सभी के। तो मैं सत्संग सुन रही थी। संगत जी क्या हुआ कि अभी आंटी जी एक अपना सत्संग सुना रही थी। उससे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा ना 3-4 दिन से आँखों में बहुत इरिटेशन हो रही थी। एक दिन राइट वाली मेरी जो आँख थी रेड हो गई, तो फिर 2 दिन बाद लेफ्ट वाली हो गई। बहुत इरिटेशन, मैंने आई ड्रॉप्स डाले, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, तकलीफ़ बहुत हो रही थी। तो मैं आई ड्रॉप्स डाल लेती थी। तो देखो गुरु पा के चमत्कार देखो आप। उनके चमत्कारों की मैं क्या व्याख्या करूँ, क्या बखान करूँ? मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। इतने चमत्कार गुरुपा इतने पास होके सुनते हैं। तुरंत सॉल्यूशन देते हैं, तुरंत रिप्लाई देते हैं, तुरंत हमारे दुखों को दूर करते हैं। आंटी जी बता रही थी कि मेरी बेटी की आँखों में थोड़ी-सी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, तो गुरुपा ने बोला कि जो अपना उनका जल प्रसाद है, वो पानी दूसरे जल में डाल के मिक्स करके उससे आँखों के छींटे मारे, आँखों को धोए। सत्संगत जी मैंने तुरंत वो अपना होल्ड करके सत्संग को कि मैंने कहा गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, मैं अभी आके सुनती हूँ, अभी मैं ये अपना करके आती हूँ नुस्खा। मैं तुरंत गई हूँ वो स्टॉप करके सत्संग को और घर के मंदिर में गई हूँ, वहाँ से जल प्रसाद गुरुजी का लिया, मग में पानी डाला, उसमें मिक्स किया, मैंने आँखें धोई, 7 बार मंत्र जाप किया, आँखें धोई, फिर मैं दोबारा आंटी जी का सत्संग सुनने लगी। ये है हमारे गुरुपा। तभी जब कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी धी है, सारी समस्याएँ मुझे दे दे, सॉल्व करते हैं वो। तो ये चमत्कार है गुरुपा, आपका लाख-लाख शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ।
जैसा कि शिवजी महाराज गुरु पास से मेरा नाता जन्मों जन्मांतरों से है। वो जन्मों जन्मांतरों से हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। मगर जैन 2024 में उनके साथ मैं इस स्वरूप के साथ मैं जुड़ी हूँ। उन्होंने याद दिलाया मुझे जन्मों जन्मांतरों के नाते से। तो संगत जी, मैं बता रही हूँ कि आज से 25 साल पहले की बात है, सॉरी 20 साल पहले की बात है। हम अक्सर गोवा जाते रहते हैं। तो गोल्डन बीच वहाँ सबसे फ़ेमस है और हमारा सबसे फ़ेवरेट है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी समुद्र की लहरें आती हैं, आप जानते ही हैं। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड, अंकल और बेटा पहले वो बीच में नहाते एन्जॉय कर रहे थे समुंदर के किनारे पे बैठ के। तो मैं उनकी वीडियो, फ़ोटो वग़ैरह बना रही थी। उसके बाद मैं गई। तो जब मैं गई हूँ, संगत जी, क्या हुआ कि पहले तो मैं किनारे पे थी। मैंने देखा लोग अंदर जा रहे हैं, लहरों के अंदर। मैं भी चली गई। मैं कहा बड़ी-बड़ी लहरें हैं, ऊपर से निकल के चढ़ती सिर पे। संगत जी, जब लहरें आती हैं ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीप, पत्थर, छोटे-छोटे रंग-बिरंगे मोती ये लेके आती है। जब वापस जाती है तो वापस भी ले जाती है। तो इतनी मेरे सिर से ऊपर से बल्कि 10-12 13 फुट की ऊँचाई पे लहरें थी। तो मैं भी अंदर चली गई। जब मैं थी तो जब वापस जाने लगी लहरें, संगत जी, मैं एकदम से मुझे उन्होंने खींचा, मैं अंदर तक गई तो अचानक मेरे दिमाग में एक थॉट डाला, गुरुपा ने, मैंने अपने हाथ रेत पे लगा लिए, जो रेत थी, उस पे लगा लिए, कस के उसके अंदर ही गाड़ दिए। जान निकल गई उस वक़्त मेरी कि अब लहरें बहा के ले जाएँगी। मैं गई थी लेकिन तुरंत 1 सेकंड में मैंने लगाई और जब वापस गई मैं भाग के बाहर आई। मेरी साँस पे साँस अटकी हुई थी। मैंने थैंक्स किया, मैं शिव जी महाराज बचा लिया आपने। क्योंकि उसके बाद ही थोड़े दिन के बाद मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि कोई प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर उनकी वाइफ़ थे, वो भी गोल्डन बीच पे ही ऐसे ही एन्जॉय कर रहे थे, तो वो भाग के ले गई और चले गए, उन मिले ही नहीं। हाँ, शिव जी महाराज, गुरुपा आपका बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना मुझे बचाने का। तो संगत जी, जब भी कभी आप बीच पे जाएँ, तो किनारे पे रहें, किनारे पे रह के एन्जॉय करें, वहाँ बैठ जाएँ, खड़े हो जाएँ। कहते हैं जब समंदर आता है ना, जहाँ पे आप खड़े होते हैं, आपके पाँव को छू के जाएगा, नमस्कार करके जाएगा, टच करके जाएगा। आप नोट करना इस बात को। और वहाँ बैठ जाओ आप या खड़े हो, बस इतना सा करें आप, ज़्यादा जहाँ बहुत अंदर मत जाइए, मत जाइए। मैंने वो लम्हा सहन किया हुआ, मैं आज भी सोच के डर जाती हूँ। गुरुपा ने बचा लिया। बस किनारे पे ही आप एन्जॉय करिए। तो गुरुपा ने बचा लिया मुझे, लख-लख शुक्राना गुरुपा आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।